हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने सबसे पहले रेशो को डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम आज रेशो के रिलेट जितने क्वेश्चंस होंगे हमारे इस गिवन एक्सरसाइज में हम वो करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, फिर हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्योंकि ऑलरेडी रेशो को डिस्कस कर चुके हैं तो हम क्या करते हैं, हम अब इस एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करते हैं। और हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा और साथ के साथ जो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स के लिहाज से वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 का और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं वो यहाँ पे राइट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा गिवन है, वो लिखते हैं यहाँ पर हम 2.1 नाम गिवन किया गया है हमारे पास इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि फाइंड द रेशो of 5 hours and to 10 hours। ये उसका क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है कि इनके दरमियान रेशो निकालें। अब देखें, इंट्रोडक्शन में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए और सेम यूनिट्स होने चाहिए। दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास टाइम की आ रही हैं और दोनों का हमारे पास यूनिट भी सेम आ रहा है, आर और आर्स। तो इसमें मज़ीद हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, तो हम बेसिकली इसकी रेशो निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बेटा, तो वो हो जाएगी हमारे पास। आप देखें, मैं इसकी हमने कहा था कि रेशो को जो हम डिनोट करते हैं वो 2 डॉट्स डाल के दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान हम शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5:10। ठीक है बेटा, अब देखें, अब हमने इसको सिंपल कैसे बनाना है। आप गौर करें तो 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब ये क्या हो गई हमारे पास सिंपल रेशो। आप यहाँ तक लिख दें तब भी आपका आंसर सही है। अगर आप इससे एक स्टेप आगे करना चाहें, और वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि हम इसको अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 2.2 है वो है बेटा फाइंड द रेशो ऑफ find the ratio of find the ratio of 20 Rs 20 rupees to Rs 100 rupees। ये हमारा बेटा क्वेश्चन आ रहा है सेकंड। इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पर अब उसने अमाउंट की सेम काइंड की क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं और दोनों के यूनिट्स भी सेम है। अब देखें ना, कुछ हमारे पास या तो वो दे देता है रुपीज़ में या पैसे में दे देता, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अब हम सिंपल यहाँ पर इसकी भी रेशो ही निकालेंगे। तो पहले हमने गिवन की गई है बेटा 20, तो इसको लिखते हैं 20 रेशो 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा 2 रेशो 10। अब देखें, इन्हें मज़ीद हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब देखें 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा बेटा हमारे पास, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो। मज़ीद अब हम इन्हें सिंपल नहीं कर सकते तो इन्हें हम लिख सकते हैं 1/5 की फॉर्म में।
ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। वो यहाँ पे गिवन है 2.3 गिवन किया गया है। वो कहता है कि बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ, ये थोड़ा समझने वाला है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ 50 ग्राम्स टू 2 kg। अब इस पे गौर करने वाली बात है बेटा। आप देखें ना, लास्ट टाइम उसने जितने भी हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं उसने हमें सेम काइंड और सेम यूनिट दिए हुए थे। यहाँ पर उसने क्या किया है, हमें दिया तो मास है, दोनों क्वांटिटीज हमें मास की होती है। हम ये भी जानते हैं कि ग्राम भी मास का यूनिट होता है और केजी भी मास का यूनिट होता है। अब यहाँ पर क्या है, एक उसने बड़ा यूनिट दे दिया है केजी और एक उसने हमें छोटा यूनिट दे दिया है ग्राम। अब या तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दें, सेम यूनिट हो जाएंगे, या केजी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो के की वैल्यू होती है बेटा, के की वैल्यू होती है हमारे पास 1000 के इक्वल। तो जब हम 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 kg हमारे पास 2000 में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 50 ग्राम। तो हम इसको कुछ यूं लिखेंगे रेशो की फॉर्म में, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 50 ग्राम रेशो 2000 ग्राम। अब ये हम पर क्या हो गया, दोनों की सेम क्वांटिटीज आ गई हैं, तो हम इन्हें सिंपल लिख सकते हैं 50 रेशो 2000। अब देखें 10 से 10 इसका कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 5 रेशो 200। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 45 जा 200। अब देखें ना 40 को 5 से मल्टीप्लाई के टेबल पे हमने इन्हें कैंसिल आउट किया है तो ये कैंसिल हो गया है। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं और 1/40, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3 पार्ट थे, इसका पार्ट नंबर 4 भी हम अभी करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है हमारे पास हमारा 4th पार्ट। अब इसमें भी देखें उसने हमें क्वांटिटीज तो सेम काइंड की दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, लेकिन यूनिट्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करते हैं, यूनिट सेम कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है 3 आवर्स आ रहे हैं और ये 90 मिनट्स। तो हम 3 आवर्स को क्या करते हैं मिनट्स में चेंज करते हैं, और हम सब जानते हैं कि 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट्स। और इधर से हमारे पास आ रहे हैं बेटा 90 मिनट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 180 मिनट्स रेशो 90 मिनट्स। अब देखें दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब इसको मजीद हम कैंसिल कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करते हैं 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। तो ये हो गई इसकी सिंपल रेशो। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6/3 की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 4th पार्ट था। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। वो आ रहा है बेटा हमारे पास फाइंड द रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ 220 to 360 डिग्री। अब देखें यहाँ पर दूसरा उसने हमें टेम्परेचर दिए हुई है, यहाँ पर भी डिग्री में दे दिया, यहाँ पर भी उसने हमें डिग्री में दे दिया एंगल की डिग्री। ठीक है ना, तो इससे मजीद हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर एक रेडियन में देता 1 डिग्री में देता फिर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती।
तो अब हम सिंपल इसकी रेशो निकाल लेते हैं। पहली आ रही है बेटा हमारे पास 210 रेशो 360। अब देखें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 21 रेशो 36। अब हम क्या करते हैं, मजीद इसको सिंपल फॉर्म करते हैं। तो ये 7 3 ज़ा 21 और ये 12 3 ज़ा 36, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट किया है। अब 7 और 12 मजीद एक टेबल में नहीं आते, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 7/12। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 5 पार्ट भी हो गए। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 6 और 7 करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। वो लिखते हैं सबसे पहले, वो आ रहा है हमारे पास 2.6 है। वो कहते हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। अब देखें, गौर करें तो सेंटीमीटर भी हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है और मीटर भी, लेकिन सेम तो काइंड हो गई, लेकिन यूनिट इनके सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बना दें या सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दें। और हम सब जानते हैं कि 1 मीटर हमारे पास बेटा इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। टू 250 रेशो, अब 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है बेटा, अब देखें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, बाकी कितना रह गया हमारे पास 25 रेशो का 10। अब हम क्या करते हैं, मजीद सिंपल इसे कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास 5 के टेबल्स में आ रहे हैं। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गई हमारे पास सिंपल रेशो 5:2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास 2.6 का आंसर था हमारे पास। आई होप कि आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक अल्लाह हाफिज़। और ये माँ